फिर दोबारा मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। नहीं। आप जब कभी नाम ठीक करते हैं ना किसी का, मेरी एक छोटी सी प्रैक्टिस है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम जब कभी किसी को कोई रेमेडी देते हैं ना, या फिर कंसल्ट करते हैं या कुछ करते हैं, तो प्लीज यार, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, सिंपल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से। वो पर्सन आपके पास ना बड़े फेथ के साथ आता है, ठीक है? तो जितनी ईश्वर की कृपा से ऊपर केतु महाराज ने जितनी भी नॉलेज दी है, उसके हिसाब से उसको ढंग से ऑब्जर्व कीजिए, फिर गाइड कीजिए जिसको भी आप मानते हैं। ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, उस आदमी की लाइफ बन जाएगी और वो सारी जिंदगी आपको याद रखेगा। दुआ में जरूर याद रखेगा, वैसे भले याद ना रखे, लेकिन याद रहो। ठीक है, तो किसी चीज को हमेशा रिसर्च करके ही उस पर आंसर देना है। अगर मैं नाम ठीक करता हूँ तो मुझे बहुत दिन लगते हैं, 10 से 15 दिन ले लेता हूँ मैं नाम ठीक करने में। ठीक है, तो मैं सारा जीवन निकालूंगा उसका, कि कौन से लाइफ के कौन से फेस में उसके साथ क्या हो सकता है। और अगर मैंने ये नाम ऐसे ठीक किया, तो उसको उस जगह पर, वो कहां पर कौन से समय में क्या उसको देगा। तो मैं जैसे ब्रैकेट, जैसे पहले एरोप्लेन का नहीं होता था कि सॉकेट को ऊपर कर दिया, अगर किसी ने पहले फ्लाइट में ट्रेवल किया हो, ऐसे ऊपर कर दिया, ये फ्लाइट ऊपर जा रही है तो इसको ऊंचा कर दिया, इसको नीचे कर दिया। ऐसे ऐसे करके सेट करता हूँ मैं नाम आज भी, ये बोर्ड रखे पीछे। ठीक है, चलिए बाद में वापस आते हैं। तो तीसरा सेक्शन है, तीसरे की बात करते हैं यहाँ पर। तीसरी साइकिल है, इसी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, कंडक्टर 6 1 के साथ है, न्यूट्रलाइज है। अब ये रीप करेगा। रीजन, रीजन 6 और 1 न्यूट्रलाइज होते हैं, लेकिन कमांडिंग पावर यहां से मिलेगी इसको तीसरे साइकिल में। तो भले ही ये करियर पीरियड जो उसका सेकंड साइकिल का था, उसमें इसने भले ही रीपिंग ना करी हो ढंग से, क्योंकि मॉडरेट था, 22 के साथ है ये यहां पर। ठीक है, लेकिन जब तीसरा साल लगेगा ना, इसका तीसरी साइकिल लगेगी 54 के बाद की, कह सकता हूं तकरीबन 60 के आसपास ये धमाल मचाएगा। फाइनेंशियली इतना जबरदस्त ग्रो करेगा। इसने जो अपनी, एग्जांपल लेते हैं, इसने फैशन डिजाइनिंग करके अपनी एक शॉप खोली, बुटीक खोला। ठीक है जी, तो बुटीक की हो सकता है कि जब ये 54 56 या 57 में हो, तो उस समय ये साइकिल इसको रीप करना शुरू करेगी, और ये अपनी उसी बुटीक की दुनिया भर की ब्रांचेस खोल सकता है। जस्ट लाइक केएफसी, केएफसी का एग्जांपल याद है ना आपको, वो बुजुर्ग थे 66 साल के, तब जाके उन्होंने खोला था। ठीक है, और आज दुनिया भर में है, तो वहां पर ये रीप कर सकता है इसी फील्ड के अंदर। अब इसमें एक चीज और समझ, 40 41 में मैं इसका पहले गोल पावर नंबर निकाल देता हूँ, जीपी नंबर निकाल लेते हैं इसका हम लोग। इस पर्सन का नाम था रमेश कुमार। रमेश कुमार है, देख लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22 और 6 28, 28 4 32 33 34 35। इसका नेम नंबर है 35 पे, शेल्डियन बेसिस पे। मैंने इसका गोल्ड पावर नंबर निकाला, जीपी नंबर निकाल रहा हूं मैं। जीपी नंबर का फॉर्मूला सिंपल है, आपका फुल बर्थ नंबर, सॉरी बर्थ नेम नंबर प्लस कंडक्टर। तो बर्थ नेम नंबर मेरा 8, 3 और 5 8 हो गए, 8 प्लस कंडक्टर इसका है 6, +6 14 5। अब यहां पर फंस गए थोड़ा सा यार, ये कार्मिक नंबर 14 निकला है इसका। लेकिन रिमेंबर, रिमेंबर कार्मिक नंबर क्रिएट हो गया है यहाँ पर। गोल पावर नंबर इसका 14 है, 5 बना है, ध्यान दीजिए प्लीज सभी।
तकरीबन है ना, इन द एज ऑफ 40, 41, 42 तक कार्मिक लेसन अपने खत्म हो चुके हैं। ठीक है। जो आपने सीखना होता है ना, जो इन्होंने सिखाना होता है, कार्मिक लेसन्स ने, कार्मिक नंबर्स ने वो सिखा दिया होता है आपको। 40, 41, 42 मैक्सिमम होता है। ठीक है। तो मतलब ढंग से 14 सिखाता है। ढंग से सिखाता है यहाँ तक। उसके बाद आप में अकल आ जाती है। तो मतलब जब ये आपका 40, 41 में जीपी नंबर बन रहा है जाके, तो देखा जाए तो ये ऑलरेडी अपने कार्मिक लेसन्स को खत्म कर चुका है, तकरीबन तकरीबन। ठीक है। तो 14 के जो कार्मिक लेसन्स हैं कि लास्ट मोमेंट पे कुछ ना मिलना, सारी मेहनत करके एकदम पीछे हो जाना, वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसको 5 नंबर का सिंपल इंपैक्ट है, सीधा सीधा। अब इसको क्या करना है आप समझिए दोबारा, शेयर करता हूं। ये इसका गोल पावर 5 है। तो जब ये 40, 41 की एज में आएगा, तो जो इसका 6 नंबर चल रहा था, 1 नंबर की साइकिल अभी चल रही, सॉरी 2 नंबर की साइकिल ही चल रही है, और 6 नंबर का कंडक्टर चल रहा है। तो 6 नंबर के साथ 5 नंबर भी मैच हो जाए। 6 + 5 अब ये यहां पर ऐड होगा। कैसे? जो पर्सन अपना काम कर रहा था, अब इसको वेंचर बनाने पड़ेंगे, 5 की क्वालिटीज को उठा लीजिए आप। अब इसको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। दोबारा ध्यान दीजिए, इसका बुटीक था, हम फैशन डिजाइनर के ऊपर बात कर रहे थे, सिंपल सिंपल। ठीक है जी। गोल पावर नंबर 5 आया 41, 42 की या 40 की एज में, तकरीबन तकरीबन इसको ये इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा 5 नंबर की। इसको नीड आ जाएगी अब कि यार मुझे किसी के साथ है ना पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, यार मुझे किसी के साथ है ना कोई डिजिटल ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, मुझे एग्रेसिवली मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सेल्स करना पड़ेगा, तब जाके मैं सरवाइव कर पाऊँ। ये 5 नंबर का इम्पैक्ट 6 को लग जाएगा वहां पर साथ। तो अगर असलियत देखी जाए तो इसकी ग्रोथ 41 के आसपास होगी, 40, 41 के आसपास। तो सर बिजनेस भी अच्छा करेगा इसको हाँ, तभी पास तो बोल रहा करके। हूँ, अब यहाँ बिजनेस करने लगेगा ना ये तो बोल रहा हूँ मैं, इसको नीड आएगी कि साहब मैं इतना स्टेबल हो गया या फिर मुझे आगे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तब ये मेहनत करेगा उस पर। और 5 की क्वालिटीज मर्ज हो जाएंगी इसके साथ में, इसके काम में। भले ही इसने दूध की दुकान क्यों ना खोल रखी हो, ये दूध की फ्रेंचाइजी खोलना शुरू कर देगा। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर देगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक टाइम पे मैं बिजनेस करता था, कोई था, और ठीक है, मेरा बुद्ध कोई बहुत अच्छा है नहीं, 5 नंबर मेरा वैसे ही बिगड़ा है शुरू से ही। तो लेकिन जब मैंने वो काम किया ना, तो 2 साल के अंदर मेरे पास दिल्ली की 5 यूनिवर्सिटीज थी, जेएनयू मेरे पास था, हमदर्द यूनिवर्सिटी मेरे पास थी, और मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे सूरजकुंड मेरे पीछे की तरफ आता है। ठीक है। उसके सारे ताज होटल्स, मतलब 9 होटल्स थे मेरे पास। तकरीबन 1 साल के अंदर मैं इतना ज्यादा सक्सेस कर चुका था। 1 साल के अंदर मैंने इतने कॉन्ट्रैक्ट उठा लिए थे। हमदर्द यूनिवर्सिटी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था मेरे पास, एग्स का काम था, होलसेल का। ठीक है। लेकिन वही होता है कि जो आदमी जिस चीज में पारंगत होता है ना, उस चीज को देख नहीं पाता सही से। तो मुझे एग सपोर्ट नहीं करता था, और मैंने उसका ये काम कर लिया। तो उसने जाते जाते भी मुझे बहुत बड़ा नुकसान दिया, जबकि इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे मेरे पास। तो मैंने उस काम को बढ़ा लिया था, जब मेरा वो समय लगा हुआ था इसका, 5 का उस समय। पर्सनल ईयर 5 ही था, ज्यादा कुछ था नहीं उस समय। ठीक है। लेकिन इसने उसमें बढ़ा के दिया मुझे काम। तो 6 के साथ जब ये 5 की साइकिल लगेगी वहां पर, जीपी में आएगा, तो ये लाइफ टाइम इसको बिजनेस ग्रो कर पाएगा। और दूसरी भी चीज देखिए, दोनों दोस्त हैं। ठीक है। तीसरी चीज देखिए, एक के साथ आ रहा है, थर्ड साइकिल एक है, वेंचर्स क्रिएट करवाएगा, प्रैक्टिसाइज करवाएगा, मार्केटिंग करवाएगा। हो सकता है जो एक छोटा सा बुटीक खोल रखा था, बाद में ही उसकी फैक्ट्री खोल दे। हो सकता है रितु वर्मा बन जाए, ब्रांड 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 बन बन जाए। जाए। ठीक है। ये साइकिल का सिस्टम यहाँ तक था। अब अगली, यहाँ पर कोई डाउट अभी तक किसी को? सर यानी कि आपने पहले 2 साइकिल में कॉन्सोनेंट को कंसिडर किया, थर्ड साइकिल में आपने फुल नेम नंबर को कंसोनेंट कंसिडर किया। नहीं,
मैं कंसोनेंट यहाँ पर भी सर वो कर रहा हूँ, कंसोनेंट तो मैंने छोड़ा ही नहीं कहीं पर भी, वो तो सारी जगह चल रहा है इसके साथ में। मैंने यहाँ अच्छा पर वहां पर पे हमने 14 लिया ना। मैंने नेम नंबर से जीपी नंबर लिया है, गोल पावर नंबर लिया है, हाँ फाइनल वही अपॉर्चुनिटी तो। वो नाम से है। देखिए समझिए, मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखते जाइए सामने। आपका कंसोनेंट भी इसको ऐसे समझिए आप, कुछ इसमें बनाने का है क्या, देखते हैं। चलिए ऐसे ही समझ लीजिए, आपको इसके अंदर कंडक्टर नंबर का ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है, साइकिल नंबर का ध्यान करना पड़ेगा, पैरेलली गोल पावर नंबर का ध्यान करना पड़ेगा, प्लस कॉन्सोनेंट का करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सही सिंपल तरीका बताता हूँ डॉक्टर रेड्डी, इनके रिलेशंस चेक करने पड़ेंगे आपको। आपको रिलेशंस में अंदाजा लग जाएगा कि कौन कितना सपोर्ट करेगा इसको। 22 नंबर के चलते ये अपने लिंक बना पाएगा, किसी बेस फैक्ट्री को या ब्रांड को बना पाएगा, ठीक है। साथ में देखिए, 1 नंबर पे लगा हुआ है, कमांडिंग पावर आ जाएगी, बेस नंबर 22 का भी 4 ही है, कमांडिंग पावर आएगी, प्लानिंग आएगी, ठीक है जी। 6, जो अपने ये धंधा कर रहा था पर्सन, उसको 5 के साथ मिलके ये बढ़ा देगा आगे। ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, जब ये समय आएगा ना इसका, ये बहुत बहुत आगे जाने वाला है। ऐसे लिया मैंने रैंडम, मुझे नहीं पता किसकी है डेट ऑफ बर्थ। आप इसकी क्वालिटी चेक कीजिए यहाँ पर, आप इसकी मित्रता चेक कीजिए, ये है कहानी, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? सर थैंक्स सर। ठीक है, आगे चलता हूं मैं, अब इसमें एंटर करूंगा, यहां तक आपने समझ लिया। आई अलग थिंक वो साइकिल, सबसे ज्यादा, आई थिंक 2 ही बहुत वो थोड़ा सा वीक नंबर है। तो 2 इसका बैक में वीक वीक नंबर है मैम, लेकिन वो भी आपका कह सकते हैं कि कंडक्टरशिप जब पूरी तरह से हावी होती है तकरीबन 36-37 पर, 36-37 पे कंडक्टरशिप हावी हो जाती है पूरी अपनी डेस्टिनी, ठीक है। वो एंटर करता है, ट्रांजिशन चलता है 28 से लेकर 36-37 तक, हर नंबर का अलग अलग है, लेकिन 2-3 साल के ऊपर नीचे चलता रहता है। 26 से मान लो आप, 25 के आसपास से शुरू होता है, तो 9 साल की साइकिल में घूमता रहता है। तो 35-36 में जाके ये पूरी तरह हावी हो जाता है, तो जो ड्राइवर नंबर है वो आपका उतनी पावर, उसकी पावर गौण होती है वहां पर, ये समझ लीजिए आप। ड्राइवर नंबर आपके पर्सनल रिलेशन है, साहब आपकी शादी हो गई, समझिए, ठीक है, ईश्वर के पिता बच्चे हो गए, इमोशनली स्टेबल आ रहे हो, ठीक है, अब तो रोटी कमानी है ना यार, पढ़ाई तो हो गई मेरी, ठीक है, तो वो मेरा डेस्टिनी है, कंडक्टर है, ठीक है। तो जो पावर तकरीबन कह सकता हूं 28 से पहले, ऐसे समझिए आप, 50% ऐसे समझ लीजिए रैंडमली, 50% ड्राइवर, 25% कंडक्टर, 25% नहीं, ऐसे मानिए। जब ये 28 तक 50% ड्राइवर चल रहा था, ठीक है जी, 28 से लेकर 35-36 तक हर नंबर का अलग अलग होता है, 2 साल ऊपर नीचे, 2-3 साल ऊपर नीचे, ये ट्रांजिशन करता है, ड्राइवर और कंडक्टर ओवरलैप करते हैं एक तरह से, ऐसे निकल रहे होते हैं आपस में, ठीक है जी। तो उस केस में जो ड्राइवर की पावर है वो धीरे धीरे गौण होते चले जाती है, 25 पे चला गया, और कंडक्टर है वो पावरफुल हो गया 50 पर, ऐसे समझ लें, ओवरलैप कर गया। तो आप जो 35-36 के बाद जो रूल करते हो, मैक्सिमम रूल करते हो कंडक्टर से। अब मुझे बता दीजिए ना, 35-36 के बाद वो ठीक है कि वो 40-45 का थोड़ा सा जो बुखार होता है आदमी को इश्क मोहब्बत का, वो बात अलग है, ठीक है जी, घुसता दिया जल्दी से फड़फड़ाता है। उसके अलावा बाकी तो कौन कोई इश्क मोहब्बत थोड़ी कोई फड़फड़ा रहा ज्यादा सा, नहीं कर रहा है, ठीक है। सब रोटी कमाने की और बिजनेस करने की, पैसा कमाने की बात करते हैं, तो डेस्टिनी क्रिएट हो गई है वहां पर हमारी। फिर उसके बाद भी अगर आपका कोई इश्क मोहब्बत की कहानियां चल रही हैं, हेल्थ की कोई कहानियां चल रही है, तो प्लीज रेफर योर डेस्टिनी, रेफर योर कंडक्टर, वो है वहां पर, उससे रिलेटेड बीमारियां मिलेंगी आपको, और जो साइकिल्स बीच बीच में एंटर कर रही हैं उनसे रिलेटेड मिलेंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे अनफॉर्चुनेटली 1 महीने से है ना बड़ा परेशान था हेल्थ से, बीमार रहा बहुत ज्यादा, हॉस्पिटल के चक्कर काटे, सब हुआ, समझ में नहीं आ रहा था, पहले पेट का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, आ, बहुत कुछ हुआ, 1 साल 1 महीने से चल रहा था ये कहानी, ठीक है। फाइनली यूटीआई में कन्वर्ट हो गया, यूटीआई से निकल के आया, और मैं जो मतलब शाम की जो मेरी क्लास होती है, इसमें स्टूडेंट हैं उसके 1-2, ठीक है जी, शाम की क्लास है, और मैं उनको बोल भी रहा था, मैंने कहा ये महीना खत्म होते होते मैं ठीक हो जाऊंगा,
ठीक है जी, ठीक हूं मैं। परसों तक तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, इतनी बुरी तरह परेशान था मैं। ठीक है, तो ये साइकिल सेंटर करती हैं, जो पर्टिकुलर साइकिल्स होती हैं, अगर आपके साथ कैसे बिहेव कर रही हैं वो। मान लीजिए किसी का 1 नंबर है और 4 नंबर की एंट्रेंस हो गई है उसकी, समझिए मेरी बात को, परसेंटेज 4 लग गया, मान लो उसके लिए फेवरेबल नहीं आ रहा, आपने कैलकुलेट किया है। यार हिडन में ऐसी बीमारियां दे देगा, वो ढूंढ ही नहीं पाएगा उसको। मेरा ड्राइवर नंबर 11 है, कंडक्टर नंबर 3 है, ठीक है, मेरा पर्सनल मंथ लगा हुआ था 4 का, ठीक है, डायग्नोज ही नहीं हुआ, कुछ नहीं डायग्नोज हुआ। यूटीआई चेक करा तो लास्ट में यूटीआई नहीं मिल रहा है। उससे पहले यूटीआई की दवाई खा के ठीक हुआ हूं मैं। उससे पहले पेट में इश्यू था, तो स्टमक इन्फ्लुएंजा हो रखा था, वो समझ में नहीं आ रहा। तो सारे डॉक्टर बदल हो गए, 4 4 डॉक्टर थे, सारे सारे स्पेशलिस्ट। जब 4 का साल लगता है ना, 4 का साल या 4 के साइकिल्स या ऐसे है, और अगर आपके साथ फेवरेबल नहीं है तो आपको इल्यूजन में डाल देगा। आप बीमारी नहीं डायग्नोज कर सकते। अगर डायग्नोज करवानी है ना, एक ही, और यहाँ पर भी मुझे इसी बंदे ने ठीक किया, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको 4 के समय में बीमारी ठीक करवानी है ना, इसके पास जाओ, ये करेगा ठीक आपको। 7 नंबर, ढूंढो डॉक्टरों को, किसका 7 नंबर है सर नाम में। सर एक बात पूछूं। बोलिए। 4 तो इल्यूजन देता है, हाँ 7 इज मिस्ट्री। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये कहते हैं कि 7 नंबर में आपको पता नहीं चलेगा, आप कितने भी टेस्ट करा दो। 4 नंबर आपको वहम देगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, देखिए, इजंट इट? दोनों दोनों के है ना मिक्स है, दोनों इल्यूजन देते हैं, ठीक है। लेकिन इनके साथ करेक्शन ये है कि अगर 4 नंबर का आदमी बीमार है ना, तो उसको ठीक करने के लिए 7 ही करेगा, और किसी की बस की नहीं है। और 7 का बीमार है तो वो ठीक होगा 4 के पास ही जाके, ट्राई करके देख लो। ठीक है, ये मेरी रिसर्च रही है, बहुत सालों की रिसर्च है इसके ऊपर। ठीक है, मेरे पास आज भी मैं बता रहा हूँ, अगर मैं महीने की 30 कंसल्टेंसी कर रहा हूँ ना, तो उसमें 25 मेरे पास है ना 7 और 4 के ही होते हैं। 7 सबसे ज्यादा होता है मेरे पास, 7 सबसे ज्यादा। जो पीछे व्हाइट बोर्ड सर दिख 8 रहा है कब ना। मेहनत खत्म करेगा? क्या सर? क्या हैप्पी मैं सर? क्या 8 कब मेहनत खत्म कर, मैं मजाक कर रहा हूँ सर, 8 कब अरे मेहनत सर, खत्म करेगा? अच्छा चलो मैं हैप्पी सर के बारे में बता दूं। ये सिर्फ मजाक ही करते हैं, आप इनको नहीं जानते, मैं इनको जानता हूँ। ठीक है जी, इनके शायद 5 स्टोर हैं रशिया में। ठीक है जी, स्टोन्स का नो बहुत है बड़ा। सर, अब नो है। अब नो है, अब सुन नो है लीजिए। स्टोर। और एक बार मुझे वीडियो पे दिखा रहे थे कि सर ये स्टोर है, मैंने कहा सर ये खत्म कब होगा? बोले सर 800 मीटर का एक स्टोर है। ठीक है जी, और ये, और सुन लीजिए, ये देख लीजिए, दिखा रहे हैं। ठीक है, और सुन लीजिए, ये पूरी की पूरी झीलें कब्जा लेते हैं, स्टोन्स बनाने के लिए, पर्ल पैदा करने के लिए झील की झील कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं ये। और यहाँ के नहीं, सिंगापुर ले लिया, चाइना ले लिया, ऐसे कैसे लेते हैं, दिल्ली के हैं, राजेंद्र नगर के। ठीक है, मेरा सौभाग्य है, मैं इनसे मिला हुआ हूँ। ठीक है, तो सर मेहनत छोड़ो, हैप्पी सर आप। हेलो हैप्पी सर। दिव्या हैप्पी बोल रही है, हैप्पी सर आपको। कहाँ गायब हो गए, क्या पता, दिखते ही नहीं है चलिए, आजकल तो क्लास में। कोई दिव्या नहीं। मैम, थोड़ा बस अभी 3 स्टोर्स और खोले थे तो इसलिए क्लास में ले नहीं पा रहा था ये। आज मैं बाई चांस कल सर का मैसेज पढ़ा तो मैं। अच्छा ठीक है, अच्छा, चलिए ठीक है। आगे स्ट्रगल का चलते टाइम पे दिव्या मैम, अभी अभी मैम मैम वैसे अभी क्या असल में कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या है ऐसे कि ही बढ़ते यहाँ रहो। पे, थैंक यू मैम, थैंक यू। और ये मुझे है ना वहां से कई बार चिढ़ाते हैं, एक बार वीडियो दिखा के, सर ये देखो सामने यूक्रेन दिख रहा है वीडियो में। मैंने कहा यार हैप्पी सर आप है ना, और अलग से झील के उस पार। चलिए आगे चलते हैं। तो बहुत अच्छे इंसान है, नोट, बहुत अच्छे। ठीक है, आ, यहां तक हमने ये सेक्शन समझे। अब एंटर करता है पिनेकल, इसको ध्यान से समझिए। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो साइकिल 1 2 3 है ना, इसके इन्फ्लुएंस आपको जल्दी से नजर नहीं आते। ये बैक फुट पे चलते हैं, ये ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, फिर आप लास्ट में देखते हो कि एक चींटी, ये चींटी की तरह काम करता है। चींटी एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा ला के रख देगी बाजरे का, फिर अगला रख देगी, और अब 5 दिन बाद आके देखो तो वहाँ ढेरी लगी पड़ी होगी। तो ये साइकिल्स ऐसे काम करती हैं, ये पीछे बैक फुट पे चलती रहती हैं, ऐसे टक 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 टक, ये सुनार की तरह है, हल्का हल्का ऐसे, ये हथौड़ा नहीं मारती। हथौड़ा मारते हैं आपको पर्सनल ईयर। ठीक है,
और उसकी जो बीच की जो सेमी रेजोनेंस है वो मारते हैं आपको चैलेंजेस और पिनेकल्स। अब आते हैं पिनेकल्स पे, इसी केस को लेके आए। देखिए, 4 पिनेकल्स होते हैं। पिनेकल्स आपके अपॉर्चुनिटीज हैं, सिंपल जानते हैं आप सभी। यहाँ पर कई तरह से एलोब्रेशन करी जाती है इसकी। कई बार आप अपने पिनेकल्स को चैलेंजेस में भी कन्वर्ट कर लेते हो, ये भी मैं बता रहा हूँ, और चैलेंजेस को पिनेकल्स में भी कन्वर्ट कर लेते हो। कोई फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं होता, सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी को समझना होता है। अब मान लीजिए इसके अंदर आपकी साथ ही साथ पिनेकल्स भी लगे हैं। पिनेकल्स तो लगेंगे ही, चैलेंजेस भी साथ में, सारी साइकिल एक साथ चलती हैं। ये उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि अंतर्दशा, महादशा, ये दशा वो दशा सारी चलते रहते हैं, प्रत्यंतर दशा, ये सब कुछ, ये वैसे ही है। यहाँ पर ये एंटर होता है पिनेकल। यहाँ पर रिमेंबर माई वर्ड्स अगेन, अपॉर्चुनिटी, 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 अपॉर्चुनिटी। मतलब उस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आपको चश्मे को साफ करना पड़ेगा। ठीक है जी। 4 तरह के पिनेकल्स होते हैं, ठीक है। पहले का फार्मूला पहले पे ही समझ लेते हैं, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि इसके बाद चैलेंजेस भी बताने हैं अभी, तो मैं पहले ही बताऊंगा अभी। पहले का फार्मूला है आपका पिनेकल्स। देखिए, पिनेकल्स में भी 11 और 22 रहते हैं, मास्टर नंबर वैसे ही आएंगे यहाँ पर भी। ठीक है, पिनेकल सिंपल सिंपल अपॉर्चुनिटी है। आपके पास एक ऐसा नंबर आता है सर्टेन पीरियड के लिए। पिनेकल्स का टाइम जो पहला पिनेकल होता है वो आपका 25 साल से लेकर 36 तक का हो सकता है, पहले फार्मूले में आप समझ लेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी पिनेकल्स आते हैं वो आते हैं 9 साल के लिए। मतलब 9 साल के लिए आपके पास एक ऐसे अपॉर्चुनिटी सेक्शंस मिलेगा जहां पर आप रीड कर सकते हो। बड़ा अच्छा, आपको अपने आप को उस तरह से मॉडरेट करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ फिर दूसरे चैलेंजेस भी आते हैं। चैलेंजेस मिनिमम आपका फिर वैसे ही है, 25 से लेकर 36 35 तक आएगा, और नहीं तो 27 साल के लिए मिनिमम आए। और लाइफ टाइम चैलेंज भी आया। लाइफ टाइम चैलेंज होता है आपका बाय बर्थ, लगता है आपके साथ, जो पैदा होने के साथ लगेगा, और जब हरिद्वार में जब बहारे होंगे ना तब तक रहेगा साथ में, वो भी होता है। तो उसके ऊपर भी बात होगी, थोड़ा सा बता देते हैं। चैलेंजेस आपको मैंने पहले बता ही दिया था, पिनेकल्स आपको बताया था। तो चैलेंज अब इसी सेक्शन के अंदर आपके पिनेकल्स कैसे एंटर करते हैं वो समझ लिया बेहतर तरीके से। देखिए, फर्स्ट पिनेकल का जो फार्मूला होता है, फार्मूला बेस्ड है ये। इसमें मंथ ऑफ बर्थ और डे ऑफ बर्थ को टोटल किया जाता है। तो हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया था उसको दोबारा लेते हैं, इसी केस के अंदर उसको डाल के देखेंगे कि इसकी करेक्शंस कैसी होती है। तो किसी भी पर्सन के करियर को डिसाइड करने से पहले आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो मैं बता रहा था। यहाँ पर पिनेकल्स का फार्मूला है आपका, फर्स्ट पिनेकल जो निकालना होता है डे ऑफ बर्थ है और ईयर ऑफ बर्थ है। अब यहाँ देखिए आप, डे ऑफ बर्थ है 2, ईयर ऑफ बर्थ हो गया आपका 10 8 18 1 19 1। ठीक है, ये हो गया 3, पहला पिनेकल है 3। अब इसका फार्मूला क्या है? ये स्टैंडर्डाइजेशन है 36 माइनस कंडक्टर, मीन्स कि साहब 36 के अंदर से 3 घटा दीजिए आप। 36 साल की उम्र है, उसमें से आप अपने फर्स्ट पिनेकल को घटा, सॉरी कंडक्टर को घटा दिया, आई एम सॉरी। 36 स्टैंडर्ड है, ईयर अंग्रेजी ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, माइनस कंडक्टर 6 इक्वल टू 30। ठीक है, और पिनेकल कौन सा था? तीसरा। मतलब जो ये पर्सन रमेश कुमार जी हैं, जिनके जन्म की तारीख 2/3/1981 है, इनका जो फर्स्ट पिनेकल रन करेगा वो करेगा 30 साल की उम्र तक, और वो पिनेकल कौन सा होगा? 3 नंबर। दोबारा समझिए, पिनेकल को स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड है इसका 36 ईयर्स की एज में से कंडक्टर घटाया जाता है, यानी कि जो लाइफ पाथ है वो घटाया जाता है। तो 36 माइनस 6, एज निकल के आ गई 30।
पिनेकल हमने निकाल ही लिया था। पिनेकल का फॉर्मूला था हमारा मंथ ऑफ बर्थ प्लस डे ऑफ बर्थ, 2 + 1 = 3। तो 3 नंबर का पिनेकल 30 साल की उम्र तक चलेगा इनका। ठीक है। फिर दूसरा पिनेकल आएगा इसका, ये यहाँ पर 30 साल तक। मैंने पहले बताया था 25 से लेकर 36 तक मिल जाएगा आपको बीच में कहीं पर भी इसमें। तो मतलब जो ये पर्सन का 30 साल तक की उम्र है, इसकी जो क्वालिटीज हैं 6 की, ठीक है, और जो ये साथ में साइकिल चल रही है इसकी ये वाली, ये सारी की सारी 30 साल तक इसको सिखाएगी। पिनेकल कौन सा है? 30, 3 ज्ञान प्राप्त करेगा ये। लेकिन इसके साथ एक चीज और है, 3 अकेला नहीं आता कभी, 3 जिम्मेदारियां लेके आता है। ये पॉसिबल है कि जो ये पर्सन है 2-3-1981 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, इसकी एजुकेशन इंटरप्टेड हो। इसे हो सकता है बीच में कमाना खाना पड़े। ऑलवेज रिमेंबर, एक छोटा सा एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। जब कभी भी आपका कंडक्टर लगता है ना, कंडक्टर अगर किसी का 3 है, ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ कंडक्टर 6 है वैसे, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जब 3 नंबर कंडक्टर होता है ना, तो आपको अर्ली एज के अंदर ही है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, आपको मैच्योर कर देता है। कह सकता हूँ 14-15 में ही कर देता है कई बार। कई बार जो आपको चाय की दुकान पे छोटू मिलता है ना, चाय पिलाता हुआ और साथ में रात को जो पढ़ाई कर रहा होता है लैंप पोस्ट के नीचे, ये वो होता है। ठीक है। तो इनकी जब 3 नंबर का पिनेकल लग गया, 3 नंबर, और साल लग गया, 30 हो गया, तो जो इसकी शिक्षा है, जो भी इसने पढ़ाई करी है, करियर जो बनाना है, तो वो भी इंटरप्टेड चलेगा, होल्ड नहीं होगा, इंटरप्टेड चलेगा। कभी ये सीख लिया, एक डिप्लोमा कर लिया, कभी एक सर्टिफिकेशन कर लिया, कभी उसके पास जाके सीख लिया, ऐसे चलेगा। तो एज ए रिजल्ट ये पर्सन, अगर इसके सारे नंबर हम देखते हैं, तो ये काफी ज्यादा तक है ना प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ होगा यहाँ पर। अब ये 3 नंबर का पिनेकल मिला हुआ है इसको। अब आप साइकिल देखते हैं यहाँ पर, मैं 3 नंबर के पिनेकल को भी यहाँ रख लेता हूँ, इसका इसी में चल रहा था। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 3 नंबर का पिनेकल ये रहा, 2 नंबर की साइकिल लगी हुई है। ठीक है जी, कंसोनेंट 22 लगा हुआ है। ठीक है। जीपी आपका 6 और 5, 5 लग गया है, ये 40 के बाद आएगा ये। थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। अभी तक जो हमारा डेटा निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि साहब पिनेकल 1 है ये। साइकिल 2, पिनेकल 1, कंसोनेंट 22, जीपी 15। जीपी अभी आएगा नहीं है, इसको हटा। ठीक है जी। इस पर्सन के साथ स्ट्रगल रहा होगा आज की डेट में। अगर ये इससे रिलेटेड, इसने फिर दोबारा से एग्जांपल पे जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। फैशन डिजाइनिंग की थी इसने, सेकंड साइकिल के रिलेटेड बिजनेस में एंटर हुआ। ठीक है जी। वहां पर भी थोड़े टाइम बाद, जब तक इसका पिनेकल चल रहा है, इसका पिनेकल चल रहा है हमारा 30 तक, तो कह सकता हूँ 28-29 के बाद है ना, एक एक 2 साल ये मेंटोरशिप कर सकता है वहां। जस्ट लाइक फॉरमैन बन गया, जस्ट लाइक उसका सुपरवाइजर बन गया, जस्ट लाइक मैनेजर बन गया। ठीक है। ये वहां पर उनको ज्ञान देगा, ट्रेनर बन गए सो कॉल्ड। ये पिनेकल है, प्रैक्टिकल ज्ञान देगा। क्यों देगा? 3 नंबर का है इसलिए। 3 नंबर की क्वालिटीज आप जानते हैं सारे के सारे, सारे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए डीप में नहीं गया मैं यहाँ पर। ये उसको ज्ञान देगा। अब यहाँ पर पिनेकल 2 निकालते हैं, क्योंकि तो 2 साल में ही खत्म हो रहा है। 28 में तो शुरू हुआ था वो कहानी, 30 में खत्म हो रहा है ये। तो अगला पिनेकल निकालते हैं।
जो उसका मेन करियर का साथ में लगेगा, सेकंड साइकिल के साथ करियर भी लगेगा पिनेकल में, सेकंड साइकिल। दूसरे का जो फार्मूला है वो है हमारा डे ऑफ बर्थ प्लस ईयर ऑफ बर्थ। तो डे ऑफ बर्थ है हमारा 2 और ईयर ऑफ बर्थ है हमारा 1, ये भी 3 ही आ गया। चलो जी। बस ये जो पर्सन है अपनी फील्ड के अंदर मेंटोरशिप करेगा, कंफर्म, टीचिंग करेगा, कुछ भी करेगा। सेकंड पिनेकल भी 3 ही आ गए। सेकंड पिनेकल है उसकी जो लाइफ टाइम वैल्यू, सॉरी, जो उसकी लाइफ है वो 9 साल की। मतलब पहले 30 साल तक ये आपका पिनेकल 3 चल रहा था, 39 की एज तक पिनेकल 2 लग गया। पिनेकल 2 है ये। इसको अलग कलर कर लेते हैं। ये 39 की एज तक सर चल रहा ये है जो इसकी। आप सर ये जो आप पिनेकल काउंट कर रहे हो, फर्स्ट जो पिनेकल होता है वो स्टैंडर्ड 30 इयर्स हाँ होता जी है मैम, या 36, एज पर 36 से 36 से उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो ये होता है कि 36 माइनस कंडक्टर। ठीक है, ओके 36 ठीक है माइनस कंडक्टर। अब इसका 6 कंडक्टर था तो मैंने 6 घटा दिया, 30 साल निकल के आ गया। ठीक है तो जो पहला ठीक है पिनेकल चल ठीक रहा है था, पिनेकल का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था। ठीक है, जो पहला पिनेकल चल रहा था वो 30 साल की उम्र तक चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पिनेकल शुरू हुआ। दूसरा पिनेकल को जो हमने कैलकुलेट किया वो भी 3 ही निकल के आया है हमारे पास। ऑलवेज रिमेंबर, आपके जीवन में है ना गिनती के नंबर होते हैं, सिर्फ गिनती के, कह सकता हूँ 5 से 6 नंबर है बस। 9 तो कभी होते ही नहीं पूरे। कईयों के तो 3 से 4 में है। यहाँ पर हमारे इसमें इस ग्रुप में एक लड़की ऐसी है जिसके जीवन में सिर्फ 2 ही नंबर घूम रहे हैं सारा लाइफ टाइम। 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9, ऐसे ही हैं सारे उसके। ड्राइवर कंडक्टर भी वैसे ही हैं उसके, उसके पिनेकल्स भी वैसे ही, चैलेंजेस भी वैसे ही हैं, सारे 7 9 में ही चल रहे हैं, बदले ही नहीं। तो ये चलते रहते हैं लाइफ टाइम। तो ये 3 नंबर का है, ये 9 साल का इसका स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो पर्सन है ये इसी फील्ड में आगे बढ़ेगा, मेंटोरशिप कर सकता है, टीचिंग कर सकता है, गाइडिंग कर सकता है। ठीक है, और ये भी बता दूं, यहां पर इसकी लाइफ स्टेबल होगी। 3 नंबर अगर आपका फर्स्ट साइकिल में आ जाता है ना 25 30 तक, तो वहां तक स्टेबल नहीं करता आपको, लेकिन सेकंड साइकिल में आपको स्टेबल कर देता है, करियर आपका स्टेबल कर देता है। स्लो कमाएगा, सही कमाएगा, लेकिन और बहुत, जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ है। अब जो तीसरा पिनेकल होता है वो भी समझ लेते हैं। ये आया आपका 30 साल तक, ईयर ऐसे समझने के लिए लिख लीजिए। ठीक है, ये 9, तो 39 हो गया। अब तीसरा है वो इन दोनों का प्लस होता है, पिनेकल 1 प्लस प्लस पिनेकल 2, तो 3 और 3 6। इसका भी पीरियड 9 साल का है। मुझे नहीं पता किसकी डेट ऑफ बर्थ है, मैंने ऐसी ले ली और देख रहा हूं तो इसकी किस्मत के बारे में आ रहे हैं इस पर्सन की। ये जैसे ही 39 की एज खत्म करेगा ना, जैसे ही, कह सकता हूँ 39 भी नहीं, तकरीबन 38 ही मान लो आप। 38 जैसे ही खत्म करेगा, इसके जीवन में सौम्यता, सभ्यता आनी शुरू हो जाएगी। ये वहीं से अमीर होना शुरू हो जाएगा, वहीं से उसी फील्ड में इसके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, उसके पास करियर बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आगे ध्यान कीजिए, इसका जो जीपी नंबर है वो भी अगले साल लग रहा है 40 के आसपास, 5 नंबर। ठीक है, और इधर यहाँ पर देखिए थर्ड पिनेकल 6 लग गया इसका। ये सारे मिलते हुए जा रहे हैं साथ के साथ। इसके साइकिल देखिए, साइकिल 2 खत्म, 2 चल रही है अभी, लेकिन इसका कंसोनेंट देखिए 22 है। तो यहाँ पर इसका करियर बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, सेम चीज के अंदर, कहीं बदलने की जरूरत नहीं, कहीं बदलने की। आई होप ये थोड़ा समझ में आया होगा आपको। सर ये 6 इयर्स के लिए चलेगा? नहीं, ये पिनेकल्स बता रहा नहीं हूँ, यहाँ पर 9 साल के लिए चलेगा ये। अच्छा, तो पहला 30 इयर्स चलेगा, बाकी 9 9 का साइकिल। हाँ, बाकी दोनों का साइकिल ओके इसके केस में, इस डेट ऑफ बर्थ के केस में। हाँ जी ठीक है, वरना हर डेट ऑफ बर्थ में जैसे कैलकुलेट करें, कंडक्टर हर किसी का अलग अलग है ना। मेरा कंडक्टर 3 है, तो 36 माइनस 3 करता हूँ तो मेरा 33 हो जाता है। हम्म। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका कंडक्टर 5 है तो 36 माइनस 5 कर दीजिए, 31 हो जाता है। तो जो पहला सर तो पिनेकल, बाकी के 9 कहाँ से आ रहे हैं? मतलब पहला तो मुझे समझ में आ रहा है, 36 में से ड्राइवर माइनस करो।
तो ये जो स्टैंडर्ड सेकंड है, पिनेकल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है 9 ये साल। स्टैंडर्ड 9 सर। हाँ अच्छा स्टैंडर्ड 9 9, साल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ठीक है। है, समझ गए। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता है। अब यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था, अब सबसे बड़ी चीज निकलेगी अब चैलेंजेस। ये जो इसको ज्ञान है, ये जो इसको मेहनत करी है इसने इसी करियर के अंदर, जो इसको फलीभूत हो रहा है 39 की एज के आसपास जाकर, ठीक है जी, उसको करने में कहीं ना कहीं कुछ गलत भी तो मिला होगा, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ सही मिला होगा। अब वो जो गलत है वो है आपके चैलेंजेस, जिनको आपको सीख के करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा किसी को? सर आ रहा है। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है प्लीज यार, थोड़ा ध्यान से समझना प्लीज, ठीक है? नहीं सर, मैंने पढ़े हुए हैं सर चैलेंजेस और पिनेकल ना। तो मैं आपको करियर के साथ जोड़ता हुआ बता रहा हूँ ना मैडम, साथ के साथ, ठीक है? एक बार प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, 3 मिनट रह गया इसका, प्लीज।